हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। हाँ, मुझे मालूम है कि सब एक योद्धा हैं और अच्छे से जंग की तैयारी रही होगी। अब कल तुम्हारा एग्ज़ाम है केमिस्ट्री का, सो आई एम गिविंग यू सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक था, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंट दूंगा आप लोगों को। सबसे पहले आरएक्स पे चलते हैं हम लोग, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। आरएक्स में जो क्वेश्चन आ सकता है, एक तो फिनकैस्टन रिएक्शन और स्वार्ट्स रिएक्शन। सबसे पहले अपन देखते हैं कि थाइनाइल क्लोराइड जो होता है वो एक अच्छा बेस्ट मेथड होता है हैलाइड्स बनाने के लिए। तो इथेनॉल प्लस SOCl2 गिव्स पायरिडीन की प्रेजेंस में करते हैं तो आपका इथाइल क्लोराइड बनता है। SO2 और HCl गैसेस फॉर्म में होते हैं, इसलिए प्योर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन देख लेना। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन आ सकता है, फिनकैस्टन रिएक्शन होता है। फिनकैस्टन रिएक्शन जो है वो अल्काइलाइड से अल्काइलाइड बनाते हैं। इसमें आप इथाइल ब्रोमाइड ले लो और NaI के साथ एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्ट कर दो तो C2H5I बन जाएगा और इस तरह से आप अल्काइलाइड से अल्काइलाइड बनाएंगे। यहाँ पे एसीटोन के प्रेजेंस में रिफ्लक्स करना होता है। रिफ्लक्स करना मतलब जो वोलेटाइल होते हैं उनको बार बार कंडेंस करके रिएक्ट करवाते हैं। तो एसीटोन काफ़ी वोलेटाइल होता है तो उसको रिफ्लक्स करते हैं तो हमारा आयोडाइड वाला कंपाउंड बनता है। लेकिन फ्लोराइड का नहीं बना पाते इसमें क्योंकि फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव होता है। यहाँ पर NaI जो होता है वो एसीटोन में सॉल्यूबल हो जाता है। ये फैक्ट के ऊपर उसने ये रिएक्शन करवाया था। फिर स्वार्ट्स आ जाता है। स्वार्ट्स में फ्लोरीन वाला कंपाउंड बनाएंगे अपन। CH3Br प्लस AgF ले लो या Ag2F2 ले लो तो आपका C2H5BrF या CH3F बन जाएगा। और ये रिएक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिनकैस्टन रिएक्शन और स्वार्ट्स रिएक्शन में मैं स्वार्ट्स रिएक्शन को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। इसके बाद एक बड़ा प्यारा रिएक्शन है, इसको बोलते हैं सेंड-मेयर रिएक्शन। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं कि जो आपका SOCl2 वाला रिएक्शन था वो डजन्स रिएक्शन था। तो वो डजन्स रिएक्शन भी आप अच्छे से पढ़ के जाना, DARZN। इसके बाद आपका सेंड-मेयर रिएक्शन है जो लास्ट ईयर आया था तो चांसेस कम है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है कि एनिलीन रहता है उसको HNO3 और HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनता है जिसको डायजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को CuCl के साथ रिएक्ट कर देते हैं तो हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाता है, साथ में N2 निकल जाता है। लेकिन हो सकता है इस बार पूछ लेंगे गेटरमन्स कोच सिंथेसिस, नहीं गेटरमन्स रिएक्शन पूछ सकते हैं। और गेटरमन्स रिएक्शन में वही बेंजीन के ऊपर N2Cl रहेगा जो कि अपन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। यहाँ पे कॉपर पाउडर रहता है और साथ में HCl रहता है और इनके साथ रिएक्ट करके हम लोग क्लोरोबेंजीन को बना लेते हैं। तो आई विल गिव प्रेफरेंस टू गेटरमन्स रिएक्शन। फिर इसके बाद आप अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज़ नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ KI। तो जब आयोडीन वाला अल्कोहल से अल्काइल आयोडाइड बनाना होता है तब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड नहीं यूज़ करते, HiO3 यूज़ करते हैं क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो डायरेक्ट आयोडीन बना देता है और अल्काइलाइड नहीं बन पाता। तो ये आप लोग पढ़ लोगे। इसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या आ सकता है। बड़े प्यारे रिएक्शंस हैं जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाते हैं। तो जैसे एक रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ, बड़ा प्यारा रिएक्शन है कि अल्काइलाइड को अगर अपन सिल्वर ऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, एक होता है मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड और एक होता है ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। तो जो ड्राई सिल्वर ऑक्साइड होता है उससे आप ईथर बना लेते हो। जैसे इथाइल ब्रोमाइड ले लिया आपने और ड्राई सिल्वर ऑक्साइड लिया तो डाई इथाइल ईथर बन जाता है। और अगर यही आप एक्वस लोगे तो अल्कोहल बन जाएगा। तो अल्काइलाइड से अल्कोहल बनाने के लिए आप मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड यूज़ कर सकते हो जो कि मॉइस्ट Ag2O होता है, जिसको AgOH बोल सकते हो आप। इसके अलावा जो बहुत अच्छा रिएक्शन है कि अल्काइलाइड को KCN के साथ रिएक्ट करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आइसोसाइनाइड बन जाता है वो।
तो RX प्लस AgC एल्कोहलिक AgCN के साथ करते हैं तो आइसोसाइनाइड बना लेता है, और KCN के साथ करते हो तो साइनाइड बनाता है। यहाँ पे वही कोवेलेंट और आयोनिक कैरेक्टर का कंसेप्ट आया था, आप पढ़ लेना अच्छे से। इसके बाद आप अगर AgNO2 के रिएक्शन देखते हो तो AgNO2 के साथ वो नाइट्रो वाला कंपाउंड बना लेगा, RNO2 वाला, लेकिन KNO2 के साथ वो नाइट्राइट वाला कंपाउंड बनाता है, RONO। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो KNO2 याद रखना और AgCN याद रखना, ये दो रिएक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं आपके लिए। इसके बाद अगर हम देखें तो ये एक चीज़ होती है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है कि जो कार्बन की चेन होती है उसमें एक, जैसे यहाँ पे एक कार्बन रहेगा, यहाँ पे एक कार्बन रहेगा और यहाँ दो कार्बन रहेंगे, तो ये भी एलिमेंट डिफरेंट हो गया, ये भी एलिमेंट डिफरेंट हो गया, उसको ऐसे सीधे रखने का। यहाँ पे OH आ जाएगा या Cl आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा। इसको जब घुमाओगे ना तो ये घूमता जाता है। तो एक होता है लेवोरोटेटरी और एक होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो लेवोरोटेटरी जो होता है उसमें लेफ्ट साइड में Cl रहेगा और डेक्स्ट्रोरोटेटरी में राइट साइड में रहेगा, जो हमको मतलब बुक में दिखता है। तो जब हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करते हैं तो कौन आइसोमेरिज्म दिखाता है, कौन नहीं दिखाता है। जिसके पास कायरल कार्बन होता है और नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस बनाता है, वही हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता है। ये पोलराइज लाइट को या तो लेफ्ट घुमा देता है या राइट घुमा देता है। जो राइट घुमाता है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और जो लेफ्ट यानी कि ऐसे ऐसे वाइब्रेशन होते रहते हैं। अगर ऐसा घूमकर ऐसे वाइब्रेट करने लगेगा तो वो राइट हो गया या लेफ्ट हो गया। आपको उसमें क्या दिख रहा है मालूम नहीं, लेकिन मेरे साइड से ऐसा होता है। अब अगर हम देखें तो एक बड़ा प्यारा रिएक्शन है, अल्काइल हैलाइड को यानी कि CH3Cl और टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड यानी कि C के 3 कार्बन में CH3 लगे रहेंगे और एक बॉन्ड में C के एक बॉन्ड में Br लगा रहेगा या क्लोरीन लगा हो सकता है। तो ये कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें वीकर न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसको स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर देता है। तो अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल का निर्माण होना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। इसमें एक्वस KOH यूज़ करते हैं। एक्वस KOH यूज़ करोगे तो अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनेगा, और अल्कोहलिक KOH यूज़ करोगे तो अल्कीन बनेगा। तो वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन लग जाता है, सेट्जर फ्रूट लग जाता है। तो आप याद रखो कि अगर मिथाइल क्लोराइड है तो ये अनस्टेबल होता है, इसके पास हाइड्रोजन होते हैं, ये प्लस आई इफेक्ट अच्छे से दिखा नहीं पाता। इस कारण से ये बैक साइड अटैक होता है इसके अंदर। और अगर लेवोरोटेटरी या डेक्स्ट्रोरोटेटरी, अगर लेवोरोटेटरी लेकर चलोगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी बनेगा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी लेकर चलो तो लेवोरोटेटरी बनेगा। और इस तरह से आपका जो कार्बन है उसके अगर आगे से अटैक होता है या पीछे से अटैक होता है, उसके हिसाब से उसका नाम होता है। एक होता है इन्वर्स कॉन्फिगरेशन और रिटेंशन और इन्वर्शन, ऐसा करके बनता है। इसी तरह से अगर टर्शरी कंपाउंड लेकर चलते हो तो उसके अंदर प्लस आई इफेक्ट होने के कारण जो कार्बोकेटायन होता है काफ़ी स्टेबल होता है। और ये स्टेबल कार्बोकेटायन जो होता है वो 2 स्टेप में होता है। तो एक स्टेप में होगा तो SN2 और 2 स्टेप में होगा तो SN1। SN2 जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट भी होता है और रिएजेंट भी होता है, लेकिन SN1 में सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप पढ़ लेना कि टर्शरी कभी कभी घुमा के पूछते हैं कि अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो उसके लिए भी आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। पानी वाला KOH लोगे दारू बनेगी, और दारू वाला KOH बनेगा तो लोगे तो अल्कीन बनेगा। इसके बाद अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कन्वर्शंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। आप एक बात याद रखो, डाउस प्रोसेस जरूर पढ़ के जाना। आप डाउस प्रोसेस के चांसेस है, दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे, डाउस प्रोसेस आप जरूर पढ़ के जाइए, समझिए। तो इसमें इन लोगों ने क्या किया है, क्लोरोबेंजीन लिया है और लगभग 623 केल्विन पर NaOH के प्रेजेंस में 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर के साथ रिएक्ट करा है और सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, फिर बाद में फिनॉल बन जाता है। अच्छा, एक और चीज़ है कि अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो लेस हाई रिएक्टिव होते हैं और एराइल हैलाइड लेस रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस
कार्बन जो होता है डबल बॉन्डेड हो जाता है हैलाइड के साथ, और इस कारण से उसका क्लीवेज डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन हल्का हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि उसके अंदर पोलराइजेशन हो जाता है, क्योंकि जो हेलोजन होता है वो ज़्यादा नेगेटिव होता है, वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को तरफ खींच लेता है, और इस कारण से कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव और हेलोजन के ऊपर डेल नेगेटिव हो जाता है, और 2 का डायपोल मोमेंट पैदा हो जाता है। इस कारण से काफ़ी रिएक्टिव होता है, समझ गए। इसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन पे। मैंने कुछ वीडियोस डाल के रखे हैं कि ये फ्रेडल क्राफ्ट करता है, वो फ्रेडल क्राफ्ट नहीं करता। मैंने वीडियो डाल के रखे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको कुछ डाउट होता है तो मेरे को आप मैसेज डालो मोबाइल पे 8055520419, इस नंबर पे मैसेज डालिए, मैं आपको हेल्प करूँगा। इसके बाद अगर आपको आइडोफॉर्म है कोर्स में तो आइडोफॉर्म पढ़ के जाइए, वो आएगा एग्ज़ाम में, आइडोफॉर्म आ सकता है, तो आइडोफॉर्म पढ़ के जाइए। अब मैं आपको कुछ कन्वर्शंस बता रहा हूँ जो आप बिल्कुल पढ़ के जाइए, हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए। इथेनॉल टू ब्यूट 1 इथेनॉल टू ब्यूट 1 अगर एग्ज़ाम में जाता है तो हम क्या करेंगे। इथेनॉल टू ब्यूट 1 आने के लिए आप क्या करो, पहले तो इथेनॉल को अल्का हैलाइड में कन्वर्ट कर दो। अल्कोहल को अल्का हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए PCl5 ले सकते हो, PCl3 ले सकते हो, आप SOCl2 ले सकते हो, तो उससे वो अल्का हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वो इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। अब इससे अपन को क्या बनाना है, अल्काइन बनाना है। तो अल्काइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि CH ट्रिपल बॉन्ड CNA ले लेंगे। तो ये जो होता है ये एक ऐसा रिएजेंट होता है जिसके प्रेजेंस में सोडियम वाला कंपाउंड होता है ये एक तरीके से, और इसके साथ आप 3 कार्बन वाला 4 कार्बन वाला अल्काइन बना पाएंगे। तो ये आप पढ़ लेना, ये आपका इथेनॉल टू ब्यूटाइन 1 वाला एग्जाम्पल है। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CNA वाला जो बनेगा ना, ये बहुत अच्छा होता है अल्काइन बनाने के लिए, इसको याद रखो। इसके बाद आपको आ सकता है प्रोपीन टू प्रोपाइन, या आ सकता है बेंजीन टू डाइफिनाइल। अगर बेंजीन टू डाइफिनाइल आता है तो आप क्या करो, बेंजीन को पहले क्लोरीन के साथ रिएक्ट करो FeCl3 के साथ, तो आपको क्लोरोबेंजीन मिलेगा। क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ रिएक्ट करोगे तो 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे क्लोरोबेंजीन के, तो बाइफिनाइल बन जाता है। तो ये बाइफिनाइल वाला क्वेश्चन भी याद रखना। अब कुछ और कन्वर्शंस आपको बता रहा हूँ मैं। 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड, क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनॉल, इथेनॉल टू ब्यूट 1 अभी जो बताया तुमको मैंने, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आइडोफॉर्म, एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। ये कन्वर्शंस आप पढ़ लेना, नहीं आए तो बताइए, मैं इसका एक वीडियो लेक्चर बना दूंगा। एक और क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक QH। यहाँ पर अल्कोहलिक QH रहेगा तो अल्कीन बनेगा, टेंशन मत लो। इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस QH, ये SN1 SN2 वाली फैमिली का क्वेश्चन है, और इस तरह से आप ये पढ़ पाएंगे। अब आपके पास मैं कितना मिनट होता है वो आइडिया देते जाओ, ताकि क्या है बड़ा लेक्चर रहा हूँ हैं। तो चलो अब हम लोग अगला लेक्चर करेंगे अल्कोहल का। बाय बाय।